कामयाबी का एक ही गेट, आपका अपना। वो है स्टडी 888। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, मैं पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ 10वीं क्लास के ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से मैं पार्ट नंबर 3 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 13 है, वो क्या है। इस चैप्टर में हमने 12 पार्ट जो हैं क्लियर किए हैं, लेकिन 13 नंबर अब आया है सॉइल एज ए रिसोर्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि मिट्टी एक संसाधन के रूप में, मिट्टी एक संसाधन के रूप में। तो सॉइल एज ए रिसोर्स महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भूमि के ऊपर जो ऊपर का लेयर है, जो आवरण है, इसको सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल ना क्रिएचर्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड इंसेक्ट्स के लिए, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ही यूजफुल जो ये पार्ट है अर्थ का, ये हमारे लिए सहायक होती है, हमारे रेजिडेंस में सहायक होती है, हमारे खेलने के लिए सहायक होती है, और ये हमारी सभी तरह की मदद करती है। अब इसमें बहुत से बायोटिक और अबायोटिक जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इन एलिमेंट्स की मदद से ही ये जो है एलुवियल होती है, और बहुत ही ये फर्टाइल सॉइल बनती है। इसमें ह्यूमस की ह्यूमिडिटी पाई जाती है, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो देखिए, ये जो सॉइल है, इसका फॉर्मेशन लाखों मिलियंस ईयर्स में जो है इसका फॉर्मेशन होता है 1 सेंटीमीटर लेयर का। 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जिस मिट्टी को हम एक ही सेकंड में उखाड़ करके फेंक देते हैं, उस मिट्टी को बनने में इतना टाइम लगता है। और इसके बनाने में जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं, वो क्या क्या हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं, वो हैं क्लाइमेट यानी जलवायु, एंड टाइम समय, इरोजन एंड वेदरिंग, अपर्दन और अपक्षय, ये और एटसेट्रा, ये आदि सभी कारक जो हैं, जो सॉइल है इसके फॉर्मेशन में जो है मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और इसी के बाद जो है 14th नंबर पर आता है डिवीजन ऑफ सॉइल। तो इन्हीं के आधार पर, मिट्टी के फॉर्मेशन के आधार पर, उसकी एज के आधार पर, उसके कलर के आधार पर जो है मिट्टी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन है एलुवियल सॉइल, और सेकंड है ब्लैक सॉइल, और थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, और फोर्थ है लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो आइए हम पहली सॉइल के विषय में देख लेते हैं। पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल दिस फॉर्म्ड नियर बाय रियर इट्स वैलीज। जो एलुवियल सॉइल है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। यह नदी घाटियों में पाई जाती है, और नदी के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। यह मिट्टी जो है बहुत से कल्टीवेशन के लिए जो है उपजाऊ होती है। व्हीट, राइस एंड जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इट्स ऑब्जर्व करने की, जो वाटर ऑब्जर्व करने की जो पावर है, वो इसकी बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो है 2 प्रकार पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल जो है 2 प्रकार की होती है। एलुवियल सॉइल के 2 प्रकार में, एक प्रकार होता है बांगर, और दूसरा प्रकार होता है खादर। तो 2 टाइप्स की एलुवियल सॉइल होती है। 1 टाइप्स बांगर एंड 1 अदर टाइप्स जो है वो है खादर। तो बांगर इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसमें कंकर पाए जाते हैं। यह जो है खादर से कम उपजाऊ होती है, और यह दक्कन ट्रेप में पाई जाती है, और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में काफी मात्रा में पाई जाती है। इसमें जो
कपास है और गन्ना है उसकी कल्टीवेशन की जाती है। अब आते खादर। खादर सॉइल जो है यह जो रिवर्स एज है उसके आसपास पाई जाती है। नॉर्थन प्लेन जो है खादर सॉइल से बना हुआ है। यह एवरी ईयर जो है न्यू लेयर बिछ जाती है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें राइस, व्हीट, मक्का, गन्ना और चना मात्रा में जो है उगाए जाते हैं, और ये जो सॉइल है बहुत ही महत्वपूर्ण सॉइल है। दूसरी सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये जो है इसका स्पेसिफिक जो एरिया है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। इन राज्यों में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। डेक्कन ट्रेप के जो कर्नाटक और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट जो हैं उससे लगते हुए एज हैं, उनमें भी काफी मात्रा में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें वो पाए जाते हैं, वो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटाश है, मैग्नीशियम है, चूना है और कैल्शियम है, ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। और यह सॉइल जो है जो आइगनस रॉक्स हैं उसको उसकी वजह से ये बनती हैं। जब वेदरिंग और इरोजन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये आइगनस सेल जब डिवाइड हो जाती है तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। और इसके पास जो है बहुत ही बड़ी जो है शक्ति है जो पानी को ग्रहण करके रखती है काफी लंबे समय तक। और यह सॉइल जो है किसके लिए फेमस है? यह कॉटन के लिए फेमस है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसमें गन्ना भी उगाया जाता है। एंड अदर नेम ऑफ दिस सॉइल इज रेगर। इसको रेगर भी कहा जाता है। आइए हम तीसरी टाइप की सॉइल देख लेते हैं, रेड एंड येलो। रेड और येलो सॉइल का जो रंग है वो पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पानी को सोख लेने की जो क्षमता है उसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। और इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो इसमें पाए जाने वाले आयरन की वजह से जो है इसका रंग लाल होता है। और ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसकी वजह से इस मिट्टी में आयरन लाल हो जाता है और मिट्टी का रंग भी लाल हो जाता है। यह दक्कन ट्रेप के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी गंगा के मैदान तथा मध्य प्रदेश का मध्य पूर्वी भाग और पूर्वी घाट का पश्चिमी भाग, इनमें कुछ मात्रा में जो है यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो कल्टीवेशन की जाती है वह मिट्टी में जो है बहुत ही अच्छी फसल होती है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आते हैं हम चौथी मृदा जो है हमारी लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है लेटराइट मृदा जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है और इसका अर्थ है ईंट। लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट, और ईंट जो ये मृदा है यह उच्च ताप और जलवायु की जो प्रक्रिया है उसके प्रभाव के कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है। और लेटराइट मिट्टी में भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरक और खाद डालकर ही इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी का उपयोग काजू की फसल के लिए किया जाता है। और इस मिट्टी का जो फैलाव है वो भारत में उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में काफी मात्रा में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। और लेटराइट मृदा बहुत ही जो है एक भूरे से कलर में पाई जाती है। यह लाल से रंग की होती है। लाल फिर आते हैं हम एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है? मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं और यह राजस्थान, गुजरात के काफी क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ मात्रा में यह मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इस मृदा का रंग जो है पीला और हल्का लाल होता है। ये कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में इतना लवण होता है कि जहां पर पानी इकट्ठा करके उसे सुखाकर खाने का नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। और एरिड सॉइल जो है यह कम उपजाऊ होती है। इसमें कैक्टस और किक्कर झाड़ियां जैसी जो वनस्पति है वही पनपती है। और यह मिट्टी भुरभुरी होती है
और ये कम उपजाऊ होती है। इसमें पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता ना के बराबर होती है। अगली सॉइल है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। यह जंगल के क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा अन्य और जो घाट हैं हमारे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के जंगलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फॉरेस्ट के पेड़ पौधों की जो टहनियां हैं, पत्तियां हैं, वो भी इस मिट्टी में मिल जाती हैं और उसके हमें पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा इस मिट्टी को बहाकर नीचे लाया जाता है और यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सभी तरह के तत्व मौजूद होते हैं। पहाड़ों से निकले खनिज, पेड़ पौधों से निकले जो अवशेष हैं वो, और महीन मिट्टी भी इसमें शामिल होती है। और ये फॉरेस्ट मिट्टी जो है ये तलछटी क्षेत्रों में, तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो देखिए अब आगे हमारा जो ऑप्शन है वो है 15 नंबर पे है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन क्या है? जो अर्थ है उसकी अपर लेयर को सॉइल बोलते हैं। इसका जो फ्लोइंग वाटर एंड वाइंड के माध्यम से इसका खिसक जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाना ही इरोजन कहलाता है। मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी या हवा के द्वारा ट्रांसफर होना अपर्दन कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और जिसकी वजह से जो है इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और यह मिट्टी जो है कल्टीवेशन के योग्य नहीं रहती। अब इसका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो सॉइल जो है इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? वी शुड प्लांट इन लाइन प्लांटिंग। हम इसमें जो है जो फसल उगाते हैं उसको समोच्च रेखीय उगाना चाहिए। और कंजर्वेशन के लिए, मिट्टी का जो कंजर्वेशन उसको बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेड़ बनाकर रखनी चाहिए ताकि पानी के द्वारा मिट्टी का बहाव न हो। और जो नोजल के द्वारा हम इरिगेशन करते हैं उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। ड्रिप जो पद्धति है उसका प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप पद्धति से जब हम सिंचाई करते हैं तो वह पानी जो है मिट्टी को बहाने में असमर्थ होता है। और इसके बाद इसमें फर्टिलाइजर मिलाने चाहिए और मिट्टी को भरपूर समय देना चाहिए इसको अपनी उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए। एक बार फसल प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए इसे खाली भी छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है मिट्टी का, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगले हमारे जो एक्सरसाइज के पर्सन हैं हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। तो ये कह रहा है कि जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आंसर ऑप्शन इज रिन्यूएबल एंड फ्लो एंड बायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इसका आंसर आपको क्या बनाना है वो है नॉन रिन्यूएबल। जो लौह अयस्क है यह जो है नॉन रिन्यूएबल है, यह दोबारा से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब इसको स्वतंत्र रूप से मिट्टी से प्राप्त किया जाता है तो इस को अयस्क कहते हैं। और जब इसको गला करके लोहा बनाया जाता है तब उसको लोहा आयरन कहते हैं। और जब आयरन से अयस्क बनता है तो वह पावर जो नेचुरल होती है अयस्क में और में तो वह नहीं रह पाती। इस वजह से इसको जो है दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। थोड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है लेकिन उसकी क्वालिटी डाउन होती है। और अगर होता भी है तो उसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स द टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। इसमें क्या कहा गया है कि जो ज्वारीय ऊर्जा है वह किस प्रकार का संसाधन है, ये पूछा गया है। तो इसमें रिप्लेसेबल के बाद है अबायोटिक एंड उसके बाद है ह्यूमन मेड और उसके बाद है नॉन रिसाइक्लेबल।
तो देखिए जो टाइडल जो एनर्जी है यह रिप्लेसनेबल है, ये संसाधन है और ये दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको रिप्लेसनेबल संसाधन कहा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे, उसमें हम इसके बाकी बचे हुए अभ्यास के प्रश्न क्लियर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।